खुदा की तारीफ़ हो कि को भला और उसकी शफ़क़त अबदी है। मसीह यीशु के मुबारक और जलाली नाम में ग्रुप में मौजूद सारे बहन भाइयों, बेटों बेटियों, खुदा के खादमों और खादमाओं को मेरी तरफ से सलाम। आप सबको खुदा बरकत दे। प्यारे अज़ीज़ों, आप मेरे साथ मिलकर मुकाशवा की किताब का मुताला कर रहे हैं और हम मुकाशवा की किताब के तीसरे बाब के आखिरी हिस्से में हैं, जहां हम आज आखिरी उस ख़त को पढ़ेंगे और उस पर गौर करेंगे और खुदा के कलाम पर गौर करते हुए खुदा की बातों को समझने की कोशिश करेंगे। कलीसिया को जो पैगामात लिखवाए गए, इन 7 कलीसियाओं को जो यीशु ने खुद यूहन्ना आरफ मुकाशवा की किताब के लिखने वाले को कहा कि ये लिख इन कलीसियाओं को। ये 7 हकीकी कलीसियाएँ थी 2000 साल पहले जब ये खतूत लिखवाए गए। उस वक्त ये ज़मीन पर मौजूद थी और एशिया कोचक यानी मौजूदा तुर्की का जो इलाका है वहाँ पर ये लिटरल हकीकी कलीसियाएँ थी जिनको ये खतूत लिखवाए गए। और ये खतूत जो हैं उस कलीसिया के लिए और उसके पासबान के लिए उस वक्त के लिए भी पैगाम था और आने वाले सारे ज़मानों की कलीसियाओं के लिए भी इनमें पैगाम मौजूद है, क्योंकि जिन खराबियों गलतियों की निशानदेही की गई इन खतूत में वो आज भी कलीसियाओं में मौजूद हैं। इसलिए इन खतूत के अंदर जो पैगामात हैं वो सारे ज़मानों के लिए, आने वाले सारे ज़मानों की कलीसियाओं के लिए भी मौजूद थे। उस वक़्त तक जब तक कि कलीसिया ज़मीन पर मौजूद होगी और यीशु की का जो इरशाद आज़म है उसको आगे लेकर जा रही होगी, दुनिया को मनादी कर रही होगी और दुनिया में यीशु का जो पैगाम है वो लेकर जा रही होगी। उस वक़्त तक ये खतूत जो हैं वो कलीसिया के लिए मशअल राह हैं और कलीसिया के लिए इसमें बरकत भी है और कलीसिया को कैसे कायम रहना है यीशु के अंदर, वो सब बातें इन खतूत में लिखवाई गई हैं। तो ये खतूत दर हकीकत ना सिर्फ उस 2000 साल पहले की कलीसियाओं के लिए थे, बल्कि आने वाले सारे ज़मानों की कलीसियाओं के लिए इसमें पैगाम भी। और फिर अहम बात यह है कि इन सारे खतूत में कलीसिया को प्रोफेटिकली देखा गया कि ये आने वाले सारे कलीसियाओं के ज़माने जो होंगे वो इन खतूत में बंद हैं, जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं इसी पॉइंट ऑफ व्यू से इन खतूत का मुताला करके आप तक ये बात पहुंचा रहा हूं। इन कलीसियाओं को जो लिखवाए गए खतूत हैं वो पूरी चर्च हिस्ट्री को भी बयान करते हैं। तो इसकी प्रोफेटिक जो एप्लीकेशन है उसको भी मैं आपके दरमियान में पेश करता हूँ, रखता हूँ। आप सब लोग मेरी बातें सुने और उनको समझने की कोशिश करें और फिर जब खुदा ने मौका दिया तो फिर इन पर हम बाद में डिस्कशन भी कर सकते हैं। कभी कोई सवाल हो किसी के ज़हन में तो हम उन बातों को भी देखेंगे। खुदा आपको बरकत दे। आइए मुकाशवा की किताब के तीसरे बाब की 14वीं से लेकर 22वीं आयत को पहले पढ़ते हैं। लौदीकिया की कलीसिया को पैगाम। लौदीकिया की कलीसिया को पैगाम, मुकाशवा की किताब उसका तीसरा बाब 14वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर कलाम मुकद्दस में लिखा है, और लौदीकिया की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जो आमीन और सच्चा और बरहक गवाह और खुदा की खलकत का मबदा है, वो ये फरमाता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि ना तू सर्द है ना गर्म, काश के तू सर्द या गर्म होता। पस चूंकि तू ना तो गर्म है ना सर्द बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूं। और चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूं और मालदार बन गया हूं और किसी चीज का मोहताज नहीं, और ये नहीं जानता कि तू कमबख्त और ख्वार और गरीब और अंधा और नंगा है, इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूं कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले ताकि दौलतमंद हो जाए, और सफ़ेद पोशाक ले ताकि तू उसे पहनकर नंगेपन के ज़ाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए और आंखों में लगाने
के लिए सुरमा ले ले ताकि तू बीना हो जाए। मैं जिन जिन को अजीज रखता हूँ उन सब को मलामत और तंबीह करता हूँ, बस सरगर्म हो और तौबा कर। देख, मैं दरवाज़ा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ तख्त पर बिठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। और आखिरी आयत 22वीं आयत, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। आमीन। प्यारे अज़ीज़ों, लौदीकिया की कलीसिया का मुकाशवा की किताब के अलावा जहाँ जिक्र हमें मिलता है वो कुलसियों का ख़त है जो पौलुस रसूल ने कुलसियों को लिखा। उसके अलावा बाइबल में और कहीं लौदीकिया का जो शहर है, जो जगह है और जो कलीसिया है उसका और कहीं जिक्र नहीं मिलता। ये जो लौदीकिया का इलाका था ये काफ़ी अमीर लोगों का इलाका था। यहाँ पर दो चीज़ों के लिए ये मशहूर था। एक तो यहाँ पर जो काले रंग की ऊन की सफ़ेद जो इंडस्ट्री थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। काले रंग की जो ऊन, भेड़ों की ऊन होती है, उसकी इंडस्ट्री बहुत ज़बरदस्त थी। इसलिए यहाँ पर हम इमेजिन कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ऊन के गर्म कपड़े तैयार होते होंगे, जो कोट या ऐसी चीज़ें तैयार होती होंगी उस ज़माना के हिसाब से, जिनको लोग पहनकर सर्दी से अपना बचाव करते होंगे, तो ये बड़ी अच्छी इंडस्ट्री थी इनके पास वहाँ पर। और दूसरा, ये इलाका जो है अमराज चश्म यानी आँखों के जो अमराज होते हैं, जिसमें आँखों के इन्फेक्शन के लिए इनके पास बड़ा अच्छा इलाज था। और ये इसलिए ये भी मशहूर था कि वहाँ पर आँखों के अमराज का इलाज होता था लौदीकिया में। और ये शहर काफ़ी अमीर लोगों का शहर था। हिस्ट्री में लिखा है कि सन 60 में, यानी यीशु मसीह के आसमान पर जाने के तकरीबन 28 साल बाद, एक बड़े ज़लज़ले ने इस शहर को बहुत बुरी तरह तबाह किया। और फिर चूँकि रोम की हुकूमत थी, रोम की सल्तनत का ज़माना था, तो रोम के शहंशाह ने ख़ास हुक्म जारी किया कि हम इस शहर की मदद के लिए जो है ना फ़ंड मुहैया करेंगे ताकि इस शहर को दोबारा तामीर किया जाए। लेकिन यहाँ के लोग चूँकि बहुत अमीर थे और उनके ज़हनियत का अंदाज़ा लगाएं कि उन्होंने रोम के बादशाह को ना कर दी कि हमें आपके फ़ंड्स की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास इतना कुछ है कि हम खुद दोबारा अपने पाँव पर खड़े हो जाएंगे और सब कुछ दोबारा तामीर कर लेंगे, हमें आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है, शुक्रिया। तो ये बात इस चीज़ को ज़ाहिर करती है कि वहाँ के लोग बड़े सेल्फ सफिशिएंट थे, यानी जो खुद अपना सारे ज़िंदगी के मामलात को ठीक करने की जो ज़ोर है अगर उसके अंदर हो, तो ऐसे लोग बड़े जो होते हैं वो फूँ-फाँ वाले और बड़े अपने नाक रखने वाले और बड़ा अपने आप को कुछ समझने वाले लोग होते हैं। तो इससे आप इस इलाका के लोगों की जो है ज़हनियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो चूँकि बहुत अपने आप में बड़े अमीर थे, अपने आप को अमीर लोग समझते थे, इसलिए वो दुनिया के दूसरे लोगों की ज़हनियत से ज़रा उनकी ज़हनियत फ़र्क होगी। जो अमीर लोग होते हैं, जो माशरे के नॉर्मल लोग होते हैं, जिनके पास ज़्यादा कुछ नहीं होता, उनकी ज़हनियत थोड़ी फ़र्क होती है। लेकिन जिनके पास ज़्यादा होता है वो अक्सर मगरूर हो जाते हैं। और फिर जब आप मगरूर हो जाते हैं तो फिर आप खुदा की बात को समझ नहीं सकते। प्यारे अज़ीज़ों, अभी तक हम इन खतूत का मुताला करते हुए हमने एक बात को
नोट किया कि स्मरना और फिलाडेल्फिया की जो कलीसिया, फिलाडेल्फिया की कलीसिया, इनके खिलाफ यीशु को कोई शिकायत नहीं है, लेकिन बाकी 5 जो खतूत हैं उनमें कलीसियाओं के खिलाफ यीशु को शिकायत भी है, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी कलीसियाओं में मौजूद है जो खुदा यीशु को पसंद है और उनको यीशु ने सराहा है, उनके लिए शाबाश भी दी है। लेकिन जब हम लौदीकिया की कलीसिया को जो ख़त लिखा कि उसको स्टडी करते हैं तो यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ शिकायत नज़र आ रही है। प्यारे चीज़ों, हमने देखा कि हर ख़त में यीशु नासरी ने अपना तारफ़ एक अलग अंदाज में करवाया है ख़त के शुरू में ही, और 7 ख़तों में यीशु ने जब अपना तारफ़ करवाया तो जो 7 बातें हैं एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। इस तरह से इन 7 खुसूसियात में यीशु की शख्सियत की अक्कासी भी होती है। तो इस ख़त में लौदीकिया की कलीसिया को जब यीशु नासरी ख़त लिखते हैं तो कहते हैं कि जो आमीन और सच्चा और बरहक गवाह और खुदा की खलकत का मबदा है वो ये फरमाता है। अब आमीन का लफ्ज़ जो है, आपको पता है कि हम दुआ के आखिर में ईमानदार कहते हैं और इसका मतलब होता है कि ऐसा ही हो। आमीन को जब हम स्टडी करते हैं तो इसका एक दूसरा मतलब भी है वो है सच, हकीकत। आमीन का एक मतलब सच भी है। तो सच जो है, सच्चाई, तो आपको पता है सिर्फ यीशु ही है, राह, हक और ज़िंदगी यीशु है। इसलिए यीशु नासरी अपने उस टाइटल को इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैं ही सच्चाई हूँ और सच्चा और बरहक गवाह। अब बरहक गवाह भी यीशु नासरी खुद हैं, क्योंकि यीशु नासरी ने याद रखे कि कहा था कि मैं अपने बाप और उसके फरिश्तों के सामने तुम्हारा इकरार करूंगा, और अगर तुम आदमियों के सामने मेरा इनकार करोगे तो मैं तुम्हारा इनकार करूंगा। जो इनकार करेंगे उनका इनकार कर दिया जाएगा, लेकिन जो यीशु का इकरार करने वाले लोग हैं, बाप के और फरिश्तों के सामने यीशु उनका इकरार करता है। इसलिए सिर्फ यीशु ही सच्चा और बरहक गवाह है आसमान पर हमारे लिए। और फिर अगली बात कि खुदा की खलकत का मबदा, यानी तमाम मखलूक़ात को पैदा करने वाला मैं हूँ। याद रखें कि जब खुदा ने ये दुनिया बनाई तो खुदा बोल रहा था और चीज़ें बनती गई, यानी खुदा का कलमा जो उसके मुंह से निकल रहा था वो बना रहा था ये सब चीज़ें। खुदा के कहने से सब चीज़ें वजूद में आती गई, और यीशु मसीह ही खुदा का कलमा है। यूहन्ना की इंजील पहले बाब की पहली आयत। अब जब यीशु नासरी ये बताते हैं कि सब चीज़ों को पैदा करने वाला मैं हूँ, इस आयत के शुरू में खुदा की खलकत का मबदा, उर्दू में जो लफ्ज़ है इसका मतलब ये खुदा की खलकत को पैदा करने वाला मैं हूँ। इससे यीशु नासरी तमाम चीज़ों से पहले, पैदा होने से पहले वो खुद मौजूद हैं और उनकी पैदाइश नहीं हुई, वो अज़ली हैं। तो यहाँ यीशु नासरी अपने इस खुसूसियत को जो है ना उससे तारुफ करवा रहे हैं कि सब चीज़ों का खालिक मैं हूँ और सच्चा भी मैं हूँ। प्यारी चीज़ों, 15वीं और 16वीं आयत में यीशु नासरी ने लौदीकिया की कलीसिया की जो रूहानी हालत है उसको जाहिर करने के लिए, समझाने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए वो बड़े ही अहम लफ्ज़ हैं। और यहाँ पर लिखा है कि यीशु ने कहा कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना गर्म है ना सर्द, काश के तू सर्द या गर्म होता, बस चूंकि तू ना गर्म है ना सर्द है बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूँ। ये देखिए, ये कैसी अजीब बात सुनने को मिलती है कि बाज़ चीज़ें जब हम खाते हैं तो वो गर्म गर्म अच्छी लगती है, और कुछ चीज़ें जब वो ठंडी होती है तो वो हम ठंडी खाएं तो वो अच्छी लगती हैं। जैसे सलाद है, जब वो ठंडा होता है तो उसी वक्त खा सकते हैं। फ्रूट चाट है, आप वो खाएं, ठंडी ही आपको अच्छी लगेगी। लेकिन कुछ खाने हैं जो जब हम गर्म खाते हैं तो वो गर्म ही अच्छे लगते हैं, वो ठंडे हों तो अच्छा नहीं, उनका मज़ा नहीं आता। और कुछ चीज़ें जो ठंडी खाने वाली होती है, अगर वो ठंडा ही खाएं तो फिर ही उनका मज़ा आता है, और नीम गर्म वो खाएं तो उनका मज़ा नहीं आता।
अब यहाँ पर यीशु नासरी दर हकीकत कहना क्या चाह रहे हैं? अहम बात यह है कि यीशु नासरी को गर्म भी पसंद है और सर्द भी पसंद है, लेकिन नीम गर्म पसंद नहीं है। अब गर्म से मुराद क्या है? गर्म से मुराद ये है कि वो जो सरगर्म कलीसिया होती है, वो कलीसिया का बेटा या बेटी जो सरगर्म होता है, क्योंकि याद रखें कि ये कलीसिया को भी खत लिखे जा रहे हैं और साथ साथ फर्दन फर्दन हर एक इंसान के लिए जो कलीसिया का मेंबर है उसके लिए भी ये बातें वैसी ही हैं जैसी पूरी कलीसिया के लिए हैं। कलीसिया बतौर एक जिस्म के, कॉर्पोरेट बॉडी के, भी उसमें गलतियां होती हैं और फर्दन फर्दन कलीसिया के अंदर मौजूद लोगों में भी ये गलतियां होती हैं कि वो नीम गर्म भी हो सकते हैं, सर्द भी हो सकते हैं और गर्म भी हो सकते हैं। अब गर्म होने का मतलब ये है कि आप खुदा के लिए बड़ा दिल में जोश रखते हैं, आपका जोश ठंडा नहीं पड़ता और आप जो भी काम करना चाहते हैं खुदा के लिए वो खुदा की मर्जी के मुताबिक करते हैं और फिर उस काम को एंड तक पहुंचाते हैं। जब तक कि आप उसको कर ना लें, पूरा ना कर लें, आप सब्र से बैठते नहीं हैं। अब गर्म होने का दूसरा मतलब ये है कि आपके अंदर जिंदा गवाही है, जिंदा रूह है और आप जो है वो खुदा के कलाम की खिदमत उसी अंदाज में कर रहे हैं जैसे खुदा चाहता है। आपकी सोचें, आपके ख्याल, आपके फैसले, आपका रवैया, आपका उठना बैठना वैसा ही है जैसा खुदा देखना चाहता है। आपके फैसलों का दारोमदार खुदा के कलाम की तालीमात की रोशनी में होता है, तब आप खुदा के नज़दीक हकीकी और जिंदा मसीही होते हैं और जिंदा कलीसिया होते हैं। अब सर्द होना जो है ये किस किस्म के कलीसिया हो सकती है या किस किस्म के लोग हो सकते हैं कलीसिया के अंदर? मैं इसकी तशरीह ये करूंगा कि ये वो टाइप है जो खुदा के कलाम को समझती है, नजात के पैगाम को समझती है सही तरीके से, लेकिन एक्टिवली खुदा के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। यानी ये वो लोग हैं जो अमली तौर पर खुदा के लिए कुछ नहीं कर रहे, निजात के पैगाम को भी समझते हैं, खुदा के कलाम पर भी ईमान रखते हैं, खुदा की ज़ात पर भी पूरा पूरा ईमान रखते हैं, लेकिन अमली तौर पर ऐसे काम नहीं कर रहे जिससे खुदा की बादशाही का काम जो है ना वो आगे बढ़े। अब सर्द किस्म के जो लोग हैं इनमें मैं एक और कैटेगरी को शामिल करना चाहता हूँ, ये गौर से सुनिएगा। ये वो लोग हैं जो जिनकी रूहानी हालत मुर्दा है, लेकिन यीशु को उनकी फिक्र और यीशु उनके साथ काम करके उन्हें बचाना चाहता है। याद रखें कि यीशु नासरी जब रोए ज़मीन पर थे तो वो ऐसे लोगों के साथ उनका ज़्यादा उठना बैठना था जो गुनहगार लोग थे, जिनकी बज़ाहिर ज़िंदगी जो थी वो माशरे में बड़ी गलत समझी जाती, जैसे शराबी, टैक्स कलेक्टर्स उस दौर के, फिर उसके साथ साथ जो तवाइफें और ऐसे लोग थे जो माशरे में जिनको गलत समझा जाता था, यीशु नासरी उनके साथ ख़ास रफ़ाकत रखते थे, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो बज़ाहिर माशरे में अपने गलत कामों की वजह से उनको बुरी नज़र से देखा जाता है, लेकिन खुदावंद को उनकी फ़िक्र होती है और ऐसे ही लोग जो होते हैं वो दिल में तौबा करने की हाजत रखते हैं, वो ज़रूरत महसूस करते हैं कि उन्हें खुदा की ज़रूरत है। अगर कोई उन्हें खुदा की बात बताए तो वो फ़ौरन सुनने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। क्यों? कि वो तौबा करने के लिए उनके अंदर एक लगन मौजूद होती है और वो अपने आप को खुदा के करीब करना चाहते हैं। याद रखें कि यीशु नासरी को गुनहगारों की हमेशा फिक्र रहती है, वो उनसे प्यार करता है, वो उनके गुनाह से नहीं प्यार करता। इसलिए अगर कोई भी जब तौबा करता है तो यीशु नासरी उसे फ़ौरन गले से लगा लेते हैं और अपनी कलीसिया का हिस्सा, अपने जिस्म का हिस्सा बना लेते हैं।
अब देखिए यीशु नासरी ने क्या कहा कि जो गर्म है उसको भी वो अपने मुंह से फेंकना नहीं चाहते, और जो सर्द है उसको भी अपने अंदर से दूर फेंकना नहीं चाहते अपने मुंह से निकाल कर, क्योंकि उसको वो भी लोग पसंद है जो उसके लिए उसकी मर्जी के मुताबिक बनते और ढलते चले जा रहे हैं, और वो जो बनना चाहते हैं वो उनके साथ भी काम कर रहा है, उनको अपने मुंह में से निकाल फेंकना नहीं चाहता, वो खुदा के इरादे के अंदर मौजूद हैं। लेकिन ये जो तीसरी किस्म है जो नीम गर्म है, ये कौन सी किस्म है? ये वो है जो ज़ाहरी तौर पर तो हमें नज़र आते हैं कि मसीही हैं, लेकिन बातन में छुपे हुए भेड़िए भी हो सकते हैं, या ये वो लोग भी हो सकते हैं जो जिनकी टांगें दो तरफ हैं, एक टांग कलीसिया में मौजूद है और दूसरी टांग दुनिया में मौजूद है, यानी वो दोहरी जिंदगी चल रहे हैं। उनकी शख्सियत के दो पहलू हैं। एक, जब चर्च में जब आते हैं तो वो आपको दूसरे मसीहियों की तरह नजर आएंगे, लेकिन जब वो दुनिया में होते हैं तो दुनिया ही की तरह का उनका जो चेहरा है वो होता है, और वो दुनिया से मुख्तलिफ नहीं होते, बल्कि उनके रंगों में भी ढले होते हैं और उनके जैसा भी वो आपको नजर आएंगे। और अगर कोई उन्हें देख ले तो वो बताएंगे कि जी नहीं, मैं तो वैसे ही यहाँ पर मौजूद हूँ, इस जगह जहाँ आपने मुझे देखा है, लेकिन मैं ऐसा काम नहीं करता। लेकिन खुदा चूँकि हमारी पोशीदा ज़िंदगी को जानता है, वो हमें ज़रूर देखता है कि हम दूसरों को तो अपनी बातों से बहला फुसला सकते हैं, लेकिन खुदा को नहीं हम बहला फुसला सकते। ये जो लौदीकिया की कलीसिया है, अगर इसका कोई टाइटल होना चाहिए तो ये होना चाहिए आज़ाद ख्याल कलीसिया, क्योंकि ये वो कलीसिया है जिसने खुदा की तालीम के साथ साथ दुनियावी जो तालीमात हैं उनको भी मिक्स किया है, और जो दुनिया का कल्चर है उसको चर्च में लेकर आए हैं, कलीसिया का हिस्सा बनाया है। याद रखें कि कलीसिया का एक अपना कल्चर होता है, कलीसिया दूसरे कल्चर को बदलने की कुदरत रखती है। जो कलीसिया दुनिया की तरह नजर आने वाली कलीसिया बन जाए, जो दुनिया के लोगों के आइडियाज़ के साथ ममासलत कर ले और चर्च को भरने के लिए ऐसा रूप धार ले कि दुनियादार लोग उसमें आकर बैठें, सोशल क्लब बन जाए, और वो फिर 1-1.5 घंटा इबादत करके जब जाएं तो बाहर जाकर दुनिया में वो बदले हुए लोग ही ना हों, तो ऐसी कलीसिया में आने का और वक्त ज़ाया करने का क्या फ़ायदा होगा? देखिए, कलीसिया किसी सोशल क्लब का नाम नहीं है। कलीसिया एक हस्पताल की मानंद है, जहां हम अपने रूहानी इलाज करने के लिए आते हैं। कुछ लोग जल्दी ठीक हो जाते हैं, कुछ लोगों को देर लगती है। और कलीसिया के लोग ये वो लोग होते हैं जो दूसरे रूहानी तौर पर जो कमज़ोर और बीमार हैं, हम उनकी मदद के लिए कलीसिया में मौजूद होते हैं। हमारा काम ये है, हम जो पहले से कलीसिया का हिस्सा बन चुके हैं और रूहानी तौर पर खुदा में मजबूत हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, हमें कलीसिया के अंदर ये काम दिया गया है कि हम जो बाहर से लोग आए उनके अंदर जो भी खराबी हो, हम उसको अपने रवैये से, अपनी बातों से, अपनी तालीम से ठीक करने की कोशिश करें। ना कि ये कि हम बाहर से आने वाले लोगों के उन ख्यालात को अपना हिस्सा बनाने की कोशिश करें, और जिस तरह का वो कलीसिया को देखना चाहते हैं हम उस तरह के बन जाए। देखिए, यूरोप में इस वक्त लड़के लड़कियां इकट्ठे रहते हैं शादी के बगैर ही,
اس آئیڈیا کو اب دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی تسلیم کر لیا گیا، جیسے انڈیا ہماری ہی طرح کا کلچر تھا ان کا، لیکن پچھلے 20-25 سال میں وہ بدل گئے کیونکہ وہ دنیا کو اپنے جیسا نہیں بنانا چاہتے، بلکہ وہ یورپین آئیڈیاز کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ وہاں پر بھی یہ چیزیں عام ہیں۔ اور دنیا کے دوسرے ایسے سخت ممالک جن میں ہمارے ملک کا بھی نام آتا ہے، وہاں پر بھی دنیا بدل رہی ہے، بلکہ بدل چکی ہے۔ چرچز میں، یورپ میں کچھ چرچز ایسے ہیں جو کھل کر جو نوجوان جوڑے آتے ہیں جو بغیر شادی کے رہ رہے ہوتے ہیں ان کو تنبیہ نہیں کی جاتی، لیکن جس کلیسیا کا میں حصہ ہوں وہاں پر جو ہمارے پاسبان ہیں وہ جب کلام سناتے ہیں تو وہ کھل کر اس چیز پر بات کرتے ہیں، چاہے لوگ آنا پسند کریں یا نہ آنا پسند کریں، وہ ضرور ایسے جوڑوں کو اگر کوئی آ جائے تو ان کو کھل کر کلام کی تعلیم دیتے ہیں کہ خدا کے لوگ جو ہیں وہ شادی کے بندھن میں بندھ کر ہی ایک جوڑا بنتے ہیں، اور اس سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو خدا کی مرضی کے مطابق بنانا اور ڈھالنا ہوگا۔ 17ویں آیت میں یسوع ناصری کہتے ہیں کہ چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا اور کسی چیز کا محتاج نہیں، اور یہ نہیں جانتا کہ تو کمبخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے۔ پیارے عزیزو، لودیکیا کی اس زمانے کی کلیسیا میں نے بتایا کہ وہ امیر کلیسیا تھی، امیر لوگوں کا چرچ تھا، اور یسوع ناصری انہیں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ امیر تو ہیں دنیاوی طور پر، لیکن روحانی طور پر اندھے لوگ ہو تم، اور میری نظر میں تم غریب ہو۔ خدا کی نظر میں ہمارے پاس جو دنیا کی دولت ہوتی ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، ہماری ضرورتوں کے لیے خدا خود ہمیں مہیا کرتا ہے، بلکہ ہماری ضرورتوں سے زیادہ مہیا کرنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے، اور وہ کرتا رہتا ہے، مسلسل کرتا رہتا ہے، ہمیشہ کرتا رہے گا جب تک کہ ہم زمین پر موجود ہیں۔ دولت کے متعلق یسوع ناصری نے یہ سکھایا تھا کہ یہ تمہارا خدا بنے گی اور تم نے اس سے بچنا ہے۔ دولت کا حصول جو ہے وہ ہمیں روحانی طور پر اندھا کر سکتا ہے۔ دیکھ لیں، بہت سی ایسی کلیسیاں ہیں، لاہور میں ایسی کلیسیاں موجود ہیں، ایسے خادم موجود ہیں جنہوں نے جب کام شروع کیا خدا کے لیے تو بڑا جوش، بڑا جذبہ، بڑا زبردست خدا نے انہیں استعمال کیا، لیکن بعد میں جب وہ بہت امیر بنتے گئے، بہت پیسہ ان کے پاس آتا گیا، میں نے سنا ہے کہ ایسے کلیسیاں بھی موجود ہیں، ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے ریٹ رکھے ہوئے ہیں دعا کرنے کے۔ دیکھیں، یسوع ناصری نے یہ خط لکھواتے وقت جو لفظوں کا چناؤ کیا وہ بہت کمال ہے۔ ہمیشہ ہی خدا نے کلام خدا لکھواتے وقت جو لفظ استعمال کیے وہ بہت ہی کمال اور خوبصورت ہیں، جو پرفیکٹ ڈسکرپشن دیتے ہیں۔ اس کلیسیا کو کہا گیا کہ تو کمبخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے، کیونکہ یہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں کے لوگوں جو تھے، جس علاقے کے لوگ تھے، بہت مالدار تھے، اور وہاں پر بلیک اون کا جو کپڑے تیار ہوتے تھے اس کا بڑا بزنس تھا، اور مالی طور پر یہ اتنے ٹھیک تھے کہ انہوں نے روم کی حکومت سے مدد لینا بھی قبول نہ کی تھی جب ان کا شہر تباہ ہو گیا تھا سن 60 کے سلسلے میں۔ تو یہ اپنے آپ کو بہت پاورفل اور سٹرونگ سمجھتے تھے، لیکن یسوع کی نظر میں غریب اور اندھے اور ننگے ہیں، گو کہ ان کے پاس بہت کچھ پہننے کے لیے ہوگا، اور جو تعلیم ان کے پاس تھی یہ اس پر بھی خوش تھے، لیکن یسوع کی نظر میں یہ کم بخت بھی ہیں، غریب بھی ہیں، اور اندھے بھی، روحانی اندھا پن ہے۔
اب روحانی اندھاپن کیا ہوتا ہے؟ روحانی اندھاپن ہوتا ہے کہ جب میں اپنے آپ کو اپنے طور پر راستہ باز سمجھنا شروع کر دوں، جب میں اپنے کاموں کی وجہ سے اپنے آپ کو راستہ باز سمجھنا شروع کر دوں کہ میں تو اتنے چندے دیتا ہوں، میں تو اتنا بڑھ چڑھ کر اپنی مرضی سے خدا کے کام کرتا ہوں، تو میں تو بڑا خود اپنی نظر میں راستہ باز بنا ہوا ہوتا ہوں۔ یہ ایک سیلف ڈسپشن ہے، اپنے آپ کو خود ہی روحانی طور پر بہت مضبوط سمجھنا اور راست باز سمجھنا، یہ بہت خطرناک بات ہے، کیونکہ ہم جو راست باز بنے وہ ایمان سے راست باز بنے ہیں، اعمال سے راست باز نہیں بنے۔ مسیحیت کا، انجیل مقدس کا جو پیغام ہے وہ ہے کہ ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے، اعمال سے راست باز نہیں ٹھہرے۔ خدا کے فضل نے، خدا کے رحم نے، خدا کے ترس نے، خدا کے پیار نے اور خدا پر ایمان لانے سے ہم راست باز بنتے، اپنے کاموں سے نہیں بنتے۔ یسوع نے جو کام صلیب پر ہمارے لیے کیا، صلیب پر اپنا خون بہا کر، اپنی جان دے کر جو کام ہمارے لیے کیا، وہ ہمیں راست باز بناتا ہے۔ ہم اپنے نیک کاموں سے راست بازی نہیں پا سکتے، نیک کاموں سے ہم ہمیشہ کی زندگی نہیں پا سکتے۔ اگر نیک کاموں اور نیک اعمال کی وجہ سے آپ ہمیشہ کی زندگی پا سکتے ہوتے، تو پھر دنیا کی دوسری قوموں میں جو مذاہب اور فلسفے اور جو تعلیمات ہیں، وہ تو نیک اعمال کرنے کی ہیں تاکہ خدا کو خوش کیا جا سکے، خدا کو رشوت دے کر اس سے ہمیشہ کی زندگی حاصل کی جا سکے۔ اگر ہم اپنے نیک کاموں سے ہمیشہ کی زندگی پا سکتے ہوتے، تو پھر دنیا کے سارے مذہب ہی جائز ہیں، پھر تو یسوع کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ راہ، حق اور زندگی صرف اور صرف میں ہوں۔ دیکھیں، روئے زمین پر صرف مسیحیت ہی وہ تعلیم دیتی ہے، انجیل مقدس ہی وہ تعلیم دیتی ہے کہ ہم ایمان سے راستہ باز ٹھہرے۔ رومیوں کا خط پڑھ لیں، غلطیوں کا خط پڑھ لیں، افسیوں کا خط پڑھ لیں، کلسیوں کا خط پڑھ لیں، یہی تشریح ملے گی آپ کو، یہی باتیں نظر آئیں گی کہ ہم ایمان سے راست باز بن جانے کے بعد اب راست بازی کے کام ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے نہیں کرتے، بلکہ خدا کی خوشی کے لیے کرتے ہیں، خدا کی فرما برداری کے لیے کرتے ہیں، دنیا کے مذاہب اور فلسفوں کی مانند نہیں کہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملے گی اس لیے کہ اگر ہمارے اعمال زیادہ تول میں آ گئے تو ہم بچ جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ ہمیشہ کی زندگی کا وارث وہی ہوگا جو یسوع مسیح پر ایمان لائے گا، کیونکہ خدا نے اپنے بیٹے کو قربان ہی اس لیے کیا کہ صرف اور صرف اس کے خون کے وسیلہ سے دنیا کو میں بچاؤں گا، صاف کروں گا۔ اگر ہم اپنے کاموں سے خدا کو خوش کر کے ہمیشہ کی زندگی پا سکتے تو یسوع کو زمین پر آنے کی اور قربان ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ دنیا میں بہت سے لوگ آپ کو سیلف رائچسنس کے خبط میں مبتلا ملیں گے۔ یورپ میں یہ بات عام ہے کہ یہاں پہ لوگ اپنے آپ کو بہت سے لوگ جو ہے نا خود ہی راستہ باز سمجھتے ہیں، اسپیشلی اسپین میں جہاں میں رہتا ہوں۔ یہاں پر چونکہ میں نے ہمیشہ بزنس تھا، میرا دکان تھی میری، اور ہمارے پاس بہت سے لوگ آتے تھے ہر روز، اور ہم ان سے بات کرتے تھے، ان سے خدا کے کلام کی بات کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو ہم دیکھتے تھے کہ یہاں پر جو لوگ ہیں وہ نارملی اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتے تھے کہ میرے اندر تو کوئی خرابی ہی نہیں ہے، میں نے کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، میں نے کبھی کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کیا، کسی کا جو ہے نا وہ غلط کام نہیں کبھی کسی کے ساتھ کوئی کیا، تو میں کیوں جو ہے وہ توبہ کروں، مجھے توبہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسا ہم نے یہاں پہ بہت دیکھا، اور یہ بڑی کامن یہاں پہ جو ہے نا سوچ ہے یہاں کے یورپین لوگوں کی کہ وہ اپنے آپ کو بڑا جو ہے نا خود ہی اپنے کاموں کو ٹھیک سمجھتے اور سمجھتے ہیں کہ مجھے خدا کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں ٹھیک زندگی گزار رہا ہوں، کیونکہ پیسہ بھی ان کے پاس ہے، کھانے پینے کے لیے بھی ہے،
بیماری کی انہیں پرواہ نہیں، کیونکہ ہاسپٹلز اور سب کچھ یہاں پہ گورنمنٹ ان کی ہیلپ کرتی ہے، ٹھیک کر دیتی ہے انہیں. تو اپنے نظام پر بھی وہ کی وجہ سے بھی ان کے ذہن میں یہ سوچے ہیں. اور پھر روٹی کپڑا مکان سب کے پاس ہوتا ہے. تو اس لیے یہ لوگ جو ہے نا، وہ کم لوگ ایسے ہیں جو خدا سے ڈرتے ہیں اور اس بات کی دل میں یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ان کو توبہ کرنی چاہیے. جو اس طرح کا رویہ، اس طرح کی سوچ رکھتا ہے کہ میں تو ٹھیک ہوں، مجھے کیا توبہ کی ضرورت ہے، ایسے رویہ جو ہے نا وہ نیم گرم ہے اور اس کو یسوع ناصری پسند نہیں کرتا. اٹھارہویں آیت میں لکھا ہے، اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے، اور سفید پوشاک لے تاکہ تو اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے، اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے لے تاکہ تو بینا ہو جائے. پیاری چیزوں، یسوع ناصری نے اس چرچ کی حالت کو دیکھتے ہوئے اپنے دل کا دروازہ بند نہیں کیا ان کے لیے. کیوں؟ کہ اسے فکر ہے اس چرچ کی، اس کلیسیا کی. ان کے خلاف اس کی شکایت بہت سخت ہے. ان کے روحانی حالت کی، روحانی اندھا پن ہونے کی جو سچویشن ہے، یسوع ناصری اس کے باوجود بھی ان کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھتے ہیں اور دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے. امید باقی ہے اس چرچ کے لیے، اس کلیسیا کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے. اس لیے تو یسوع ناصری ان کو آفر کر رہے ہیں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا لے لو. یہ جو دنیا کی دولت جس پر تم بھروسہ کرتے ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تمہیں. جو روحانی دولت میں تمہیں دے سکتا ہوں وہ مجھ سے لو. اور وہ سرما مجھ سے لے لو جو تمہاری روحانی آنکھوں کو کھول سکے، تاکہ تمہارا روحانی اندھا پن دور ہو جائے. یعنی میرے کلام کی باتوں کو سنو، سمجھو، سیکھو، اس پر غور کرو، تو تمہارا روحانی اندھا پن دور ہوگا. دیکھیں، توبہ وہی کرے گا جس کو توبہ کرنے کی ضرورت محسوس ہوگی. جو توبہ کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کرتے، وہ اندھے پن کا شکار رہتے. بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے ایسے، جن کا سیلف ایٹیٹیوڈ ایسا ہوگا کہ وہ توبہ کرنا ہی نہیں چاہتے. وہ خوش اپنی زندگی سے، میں جیسا بھی، میں ایسا ہی ٹھیک ہوں، میں جیسا ہوں، خدا اگر مجھے ایسا ہی پسند کرے تو میں ٹھیک ہوں. ایسے ہیں لوگ، یورپ میں بھی عام ہمیں ملتے ہیں ایسے لوگ. اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے وہاں پر بھی کچھ ہٹ دھرم قسم کے ایسے لوگ ضرور ہوں گے جو کہتے ہوں گے کہ میں جس طرح کو ہوں، مجھے خدا ایسا ہی پسند کرے. دیکھیں، کلام خدا تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنی عقل کی نئی روحانی حالت کے مطابق نئی صورت پر بنتے جانا ہے، اور جو بھی خرابی، جو بھی کمزوری ہمیں نظر آئے اس کو دور کرتے رہنا ہے. اور یہ خرابی، یہ کمزوری ہمیں اسی وقت نظر آتی ہے جب ہم کلام خدا جو ایک آئینہ ہے، جب اس کے سامنے اپنے آپ کو رکھتے ہیں تو ہمیں اپنی روحانی صورت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کیسے اور کون سی چیزوں کو ہم اپنی زندگی سے دور کرنے کی ضرورت ہوگی. اور جب ہم سچے دل سے ایسی کنوکشن کے ساتھ کلام کے آئینہ میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہم آہستہ آہستہ پھر بدلنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ہمارا رویہ یہ ہوگا کہ میں تو ٹھیک ہوں، مجھ میں کیا تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، تو پھر خدا ہمارے ساتھ کام نہیں کر سکتا. لہذا امید کی کرن باقی ہے اس چرچ کے لیے، ان لوگوں کے لیے. یسوع نے دروازہ کھلا رکھا ہے کہ توبہ کرو، مجھ سے سرما لے لو، وہ سرما جو تمہارے روحانی اندھے پن کو دور کرے گا. وہ تعلیم، وہ باتیں مجھ سے سیکھو جو تمہارے روحانی اندھے پن کو دور کریں گی، اور تمہیں روحانی طور پر دولت مند بنتا ہوا میں دیکھنا چاہتا ہوں. زمین پر جو تمہارے پاس دولت ہے اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے. یہی یسوع کا پیغام ہے اس کلیسیا کے لیے کہ تمہارے پاس زمین پر کیا ہے یہ اہمیت نہیں رکھتا میرے لیے. آسمان پر تم نے کتنا خزانہ جمع کیا ہے، کیا کچھ ہے تمہارے پاس، یہ میرے لیے اہمیت رکھتا ہے. 19 آیت میں یسوع ناصری کہتے ہیں کہ میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں.
पस सरगर्म हो और तौबा कर। 19वीं आयत में यीशु नासरी बता रहे हैं कि क्यों वो तंबीह करते हैं, क्योंकि वो जिससे प्यार करते हैं, जिसको अपना बेटा समझता है खुदा, उसी को तंबीह करता है। मैं जिन जिन को अजीज रखता हूं उन सबको मलामत और तंबीह करता हूं, बस सरगर्म हो और तौबा कर। खुदा की ये खासियत है कि वो अगर हमसे प्यार करता है तो वो हमें तंबीह करता रहता है, बार बार तंबीह करता रहता है। जैसे यीशु नासरी ने यूहन्ना की इंजील के 14वें बाब में कहा था कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, मेरा बाप बागबान है, तुम डाली, और जो डाली फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, लेकिन जो फल लाती है उसको वो छांटता है। यानी छांटने का मतलब ये कि उसमें कोई भी थोड़ी बहुत खराबी नजर आए तो उसको साफ करता रहता है। मलामत और तंबीह जारी रहती है खुदा की तरफ से खुदा के लोगों के लिए, ताकि वो इस दुनिया में रहते हुए बाहर से आने वाली खराबी को अपने ऊपर तारी करके गंदे ना होते जाएं। खुदा हमें साफ और पाक रखना चाहता है, इसलिए वो हमें तंबीह करता रहता है, वो हमें अपनी मर्जी के मुताबिक बनाता और डालता रहता है। क्यों वो हमें तंबीह करता है? क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, और इस कलीसिया को भी यीशु प्यार करता है और वो उनको तंबीह कर रहा है। क्यों तंबीह कर रहा है? क्योंकि वो बड़ी अदालत को लाने वाला है जमीन पर, इसलिए वो चाहता है कि ये भी उस अदालत से बच जाए। बीसवीं आयत में कहता है यीशु कि मैं दरवाज़ा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। यीशु नासरी ने एक बड़ी उम्मीद रखी है इस कलीसिया के लिए कि अगर मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलोगे, मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ। दिल में ही उसने आना है। हमारी ज़िंदगी में हमारा दिल ही वो जगह है जहाँ पर वो आकर बैठना चाहता है। ज़िंदगी का सरचश्मा दिल है, इसका हमें ख्याल करना है। हमारे दिल में यीशु नासरी आकर रहना चाहता है। वो खटखटा रहा है, वो दरवाजे पर खटखटाता है ताकि वो अंदर आए और हमारे साथ बैठे और हमारे साथ रफाकत रखे और खाना खाए। उम्मीद बाकी है। यीशु ने वादा किया है कि मैं दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ, अगर तुम खोलोगे तो मैं अंदर आऊँगा, तुम्हारे साथ खाना खाऊँगा, रफ़ाकत रखूँगा। और 13वीं आयत में 21वीं आयत में कि जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ तख्त पर बिठाऊँगा। इससे बड़ा वादा क्या हो सकता है? इससे बड़ा अजर क्या हो सकता है जो यीशु नासरी ऐसे लोगों को दे सकता है कि जब हम गालिब आ जाते हैं तो यीशु नासरी इस हद तक तैयार है कि वो हमें अपने साथ तख्त पर बिठाएगा, जैसे वो खुद गालिब आकर अपने बाप के साथ तख्त पर बैठ गया। खुदा उनकी तारीफ हो कि वो हमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए वो कहता है कि जिसके कान वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। प्यारे अजीजों, जब हम लौदीकिया की कलीसिया को प्रोफेटिक टाइमलाइन पर देखें तो ये वो कलीसिया नजर आती है जो आखिर ज़माने की कलीसिया है। याद रखें कि जब हमने फिलाडेल्फिया की कलीसिया को बयान किया था तो उसमें हमने ये सीखा था, ये मैंने बयान किया था कि फिलाडेल्फिया की कलीसिया वो है जो उठाई जाएगी आसमान पर। कलीसिया के वो लोग जो तैयार हैं, जिनसे यीशु को कोई शिकायत नहीं है, जो मनादी करने वाले कलीसिया है, उसके लिए यीशु ने ये खुशी की खबर दी। उसके साथ यीशु ने कोई उनके खिलाफ शिकायत नहीं की, कोई तंबीह नहीं की, बल्कि उनके लिए यीशु ने ये रखा था कि वो बड़ी आजमाइश का जब वक्त आएगा तो मैं उस वक्त तुम्हारी हिफाजत करूंगा, जो तमाम ज़मीन पर आने वाला है। लेकिन ये जो कलीसिया है, लदीकिया की कलीसिया, ये वो कलीसिया है जब कलीसिया उठा ली जाएगी तो बाद में जब बड़ी मुसीबत जिसका जिक्र यीशु नासरी ने मत्ती की इंजील के 24वें बाब में किया था, ये वो लोग हैं जो पीछे रह जाएंगे, जो उठाए नहीं जाएंगे और फिर बड़ी मुसीबत में से गुजरना पड़ेगा। ये कलीसिया के वो लोग पीछे रह जाएंगे जो बड़ी मुसीबत में से गुजरने वाले लोग होंगे, जो कलीसिया के उठाए जाने के वक्त तैयार नहीं थे, जिनकी रूहानी हालत ठीक नहीं थी, रूहानी अंधेपन का शिकार थे। मछले में कुपियों में तेल नहीं था और मछलियां भुजी हुई थी, अंधेरा था। इसलिए यीशु नासरी ने उनको अपने साथ अपने जश्न में शामिल होने ना दिए और उनको बाहर छोड़ दिए। ऐसे लोगों के लिए
दोबारा मौका होगा कि वो फिर बड़ी मुसीबत में अपने ईमान की उन बातों को जो उन्होंने पहले सुन रखी थी याद करके शहीद होकर खुदा की बादशाह का हिस्सा बन सकेंगे। ये वो कलीसिया है जिसको बड़ी मुसीबत में से गुजरना पड़ेगा। प्रोफेटिक टाइमलाइन हिस्ट्री पर जब हम देखते हैं लुधिकिया की कलीसिया को, तो जैसा हमने देखा था कि 1517 में मार्टिन लूथर एक रूहानी इनकलाब लेकर आया। फिर उसके बाद जो प्रोटेस्टेंट कलीसियाएं बन गई और फिर उनके अंदर भी हमने देखा कि जो खराबियां थी, लिबरल जो इस्लाहकारी का दौर था उसमें भी जो खराबियां थी चर्च के अंदर, वो भी मैं आपको बता चुका हूं। अब हम देखते हैं कि ये कलीसिया जिसको मैंने कहा कि ये आज़ाद ख्याल कलीसिया है, तो क्यों मैंने इसका ये टाइटल रखा आज़ाद ख्याल कलीसिया? क्योंकि 1880 के बाद ऐसे थियोलॉजियंस आ गए, इल्मुल इलाहियात को बयान करने वाले ऐसे लोग आ गए जिन्होंने कलीसिया के अंदर आज़ाद ख्याली का जो तस्वर था वो पेश किया। इनमें दो बड़े जर्मन थियोलॉजियन थे जिन्होंने कलीसिया के अंदर जो ऐसे तस्वुरात को लेकर आए जो कि नहीं लाने चाहिए थे, आज़ाद ख्याली का तस्वर लेकर आए और ऐसी थियोलॉजी पेश की जो खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं बातें थी। ये सन 1900 के करीब जो है ना, ऐसी बातें लेकर आए कलीसिया में, ऐसे आइडियाज़ लेकर आए जो आज़ाद ख्याली का, जिसको हम लिबरल थियोलॉजी कहते हैं। इस पे बात करने के लिए बड़ा टाइम चाहिए होगा, लेकिन मैं अब चूँकि मैसेज बहुत लंबा हो जाएगा, इसको शॉर्ट ही रखूँगा। तो जिसकी वजह से इन दो थियोलॉजियंस ने जो बातें की उसको यूरोप में बड़ा सराहा गया। आज़ाद ख्याली का तस्वर जो है कलीसिया में लाना जो है ना, वो बड़ा ख़तरनाक साबित हुआ और बढ़ते बढ़ते आज इस हद तक पहुंच गया कि देखें यूरोप अमेरिका में जो मर्द मर्द से शादी करता है वो भी पास्टर बन रहे हैं, कलीसिया के पासबान बने हुए हैं। जो औरत औरत से शादी कर रही है वो भी पासबान बने हुए हैं, बिशप बने हुए हैं, पासबान बने हुए हैं और ऐसी तालीम लेकर आ रहे हैं जो कि कहलाते तो चर्च हैं लेकिन खुदा की नज़र में वो कलीसिया नहीं है। देखिए यीशु गुनाहगारों से प्यार करता है, गुनाह से प्यार नहीं करता। जब वो गुनाह को लीगलाइज करेंगे चर्च में लाकर, तो फिर यीशु वहां नहीं रह सकता। हाँ, तौबा का दरवाज़ा खुला रखा है, तौबा का दरवाज़ा खुला रखा है। जो गालिब आएगा उसको अपने साथ तख्त पर बिठाएगा, जो गालिब आएगा उसको सफ़ेद पोशाक पहनाएगा, उसका नंगापन दूर कर देगा, उसको रूहानी सुरमा मिलेगा जिससे उसका रूहानी अंधापन दूर हो जाएगा। देखिए इसी दौर में जो 19वीं सदी का जो आखिर हो रहा था, उसी दौर में ऐसे फिलोसफर्स आए जो फ्रांस में, इटली में, स्पेन में और इंग्लैंड में भी जो फिलोसफर बने और उन फिलोसफर्स को दुनिया ने बड़ी जो है ना वो इज़्ज़त देनी शुरू कर दी। कलीसिया ने भी उनकी बातों को सुनना शुरू कर दिया। और मैं आपको जो अगला जुमला बोल रहा हूँ उसको पल्ले से बांध लीजिए कि फिलॉसफी का चर्च के अंदर कोई मुकाम नहीं है, कोई जगह नहीं है कलीसिया के अंदर। किसी भी फलसफे को खुदा का कलाम रद्द करता है। हम फलसफों के जरिए से खुदा तक नहीं पहुंच सकते। यूरोपियन लोगों ने फिलॉसफी को बड़ी तरजीह दी, फिलोसफर्स की बातों को बड़ा उन्होंने उठाया, आज भी वो बहुत पढ़ते हैं। और हमारे लिए ये बड़ी तकलीफ की बात है कि एक सेमिनरी ऐसी भी है जो फिलॉसफी भी पढ़ाती है खुदा के खादम बनने वाले लोगों को। देखिए अमेरिका में जो यूनिवर्सिटीज़ बनी 1800
25-30 के दौर में बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज़ आज भी दुनिया में कायम हैं, हार्वर्ड, येल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ फिलिपिनिया, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ये बड़ी बड़ी तालीमी दरसगाहें जहाँ पर जिनका बड़ा नाम है दुनिया में आज भी। ये तालीमी दरसगाहें पता क्यों बनाई गई थी? ताकि यहाँ से हम ऐसे मसीही तालीम याफ्ता लोग पैदा करें जो दुनिया में जाकर अंजील की मनादी करने वाले हों। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही ये यूरोपियन फिलोसोफर्स और आज़ाद ख्याली का जो कल्चर है जब ये आया, तो इन यूनिवर्सिटीज़ का जो मोटो है वो बदल गया, इनका किबला फिर बदल गया। आज़ाद ख्याली के तसव्वुर ने, दुनियावी तालीमात ने इन पर गलबा पा लिया और वो बुनियाद जिन पर इन्होंने इन तालीमी दरसगाहों की बुनियाद रखी थी वो भी बदल गई। इन तालीमी दरसगाहों को इसलिए बनाया गया था ताकि अच्छे तालीम याफ्ता लोग पैदा करके ऐसे मसीही तैयार किए जाएं जो दुनिया में जाके इंजील की मनादी करेंगे। लेकिन बाद में उलट हो गया और ये ऐसा हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि नई नई तालीमात ने दुनिया में जन्म लिया जो बुनियादी तौर पर यूरोप से आ रही थी। और क्या हुआ कि 1860 में एक जो डार्विन है जिसने ये थ्योरी पेश की कि इंसान जो है वो जानवरों से बदल कर इंसान बनाया। मसलन पहले बंदर जो थे, यानी ये जो चिंपैंजी जिन्हें हम कहते हैं, ये इनसे हम, क्योंकि हम इनसे बहुत मिलते जुलते हमारी जिस्मानी साख्त, तो पहले इंसान किसी ज़माने में शायद बंदर था और फिर वक्त गुजरते साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता इसकी दुम भी घिस गई और ये जो है वो इंसान, जानवर से इंसान बन गया। तो इस तरह की जो तालीम है उसने, डार्विनिज़म जो है उसने दुनिया को तबाह बर्बाद कर दिया। आज भी दुनिया में यही तालीम यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूलों में, दुनिया के हर एक जगह पर यही तालीम दी जाती है। यही साइंस की बुनियाद है जो मौजूदा साइंस, और ये उसी दौर में आई। 1859 में उसने किताब लिखी थी द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, जिसने दुनिया में तहलका मचा दिया। और उस किताब की बुनियाद पर तालीमी इदारों ने उसी को बुनियाद बनाकर साइंस को इसी एंगल से पढ़ाना शुरू कर दिया। और अक्सर मसीही भी इस बात को ही सच समझते हैं, ये उनकी कज फहमी है। जब मेरे बच्चे छोटे छोटे यहाँ पर स्पेन में आए तो एक 3 साल का था, एक 4.5 साल का था मेरा बेटा। तो हमने जब उन्हें स्कूल भेजना शुरू किया तो मैंने उन्हें बताया कि यहाँ पर स्कूल में अब आपको ये पढ़ाया जाएगा कि इंसान पहले बंदर था। तो ये बात गलत है, इस बात को सच नहीं समझना। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है माँ बाप के लिए कि हम अपने बच्चों को पहले ही ज़हनी तौर पर तैयार करें। फिर हमने अपने बच्चों को ये भी बताया कि यहाँ पर स्कूल में हैलोवीन का जब दिन आता है साल में एक मरतबा, तो उसको मनाने के लिए बड़ा एहतमाम किया जाता है हर एक स्कूल में। तो हम मसीही हैं, हम ये हैलोवीन का दिन नहीं मनाते, तो उस दिन आपने स्कूल नहीं जाना करना। और तीसरा कि यहाँ पे कार्नावाल हर साल निकलता है, उसमें भी हमने नहीं हिस्सा लेना, क्योंकि हम मसीही हैं, हमें दुनिया से फ़र्क नज़र आना। तो जब हम अपने बच्चों को खुद बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, तो हम उनकी बुनियाद कायम कर सकते हैं। और चूँकि हमें दुनिया से मुख्तलिफ नज़र आना है, हमें मुख्तलिफ बनकर नज़र आना होगा दुनिया को, हम दुनिया की मानद नहीं बन सकते। कलीसिया का एक फ़र्क चेहरा है। कलीसिया दुनिया के साथ गडमड होने के लिए नहीं बनाई गई, दुनिया की तालीमात को अपने ऊपर हावी करने के लिए नहीं बनाई गई। कलीसिया दुनिया के कल्चर को अपने अंदर लाने के लिए नहीं बनाई गई। कलीसिया दुनिया के कल्चर को बदलने के लिए बनाई गई है। तो प्यारे अज़ीज़ों, हासिल कलाम ये है कि मैंने आपको ये बताया कि ये जो फिलाडेल्फिया की कलीसिया और लौदीकिया की कलीसिया, ये अखीर ज़माने में दोनों एक्सट्रीम्स मौजूद हैं। इस वक्त पूरे ज़मीन पर मनादी करने वाले लोग भी मौजूद हैं और चर्च के अंदर गलत तालीमात को लाने वाले लोग भी मौजूद हैं और गलत तरीके अपनाने वाले भी लोग मौजूद हैं। जो यीशु के साथ सही हैं वो
کلیسیا کے اٹھائے جانے کے وقت وہ اٹھا لیے جائیں گے، لیکن جو باقی جو پیچھے رہ جائیں گے وہ بڑی مصیبت میں سے گزریں گے۔ لودیکیا کی کلیسیا جو ہے یہ وہ لوگ ہیں جو بڑی مصیبت میں سے گزریں گے، ان کو میں ان سے تشبیہ دیتا ہوں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔